हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल आज बायोलॉजी का टॉपिक स्कलटन कंकाल के बारे में बताने वाला हूँ। स्कलटन में पाई जाने वाली बोन्स को किस प्रकार याद किया जा सकता है। बोन्स को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके बाद आप कभी भी बोन्स को नहीं भूल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, वो करते हैं स्कलटन कंकाल। हिंदी भी यूज कर लेता हूं मैं। आपको पता है कि जो अपना कंकाल तंत्र स्कलटन होता है वो शरीर में को मूवमेंट व लोकोमोशन में सहायता करता है। तो स्कलटन होता है जो मूवमेंट व लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो स्कलटन होता है ना, जो मूवमेंट व लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो शरीर की सुरक्षा करता है, वो अपना स्कलटन सिस्टम करता है। तो अपन अब स्कलटन सिस्टम होता है वह दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट, जिसका नाम है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है वो एंडोस्केलेटन। जो स्केलेटन होता है ना, जो दो भागों में बटा होता है, एक्सोस्केलेटन और एक एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है जो आउटसाइड बॉडी, शरीर के बाहर पाया जाता है, और जो एंडोस्केलेटन होता है ना, वो होता है इनसाइड बॉडी, जो शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे एक्सोस्केलेटन में जो पाए जाते हैं अपने हेयर होते हैं ना, जो एक्सोस्केलेटन में आते हैं, जो अपने नेल्स आते हैं वो एक्सोस्केलेटन में आते हैं। जो पक्षियों में विंग्स पाए जाते हैं, पंख, जो स्केलेटन में पाए जाते हैं। और एंडोस्केलेटन में आपको पता ही है, जो अपने शरीर में बोन्स पाई जाती हैं, जो सभी एंडोस्केलेटन में पाई जाती है। तो अपने एंडोस्केलेटन को ही पढ़ना है, यही अपने सिलेबस में है और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोस्केलेटन, जो अपना एंडोस्केलेटन है, आपको पता है जो शरीर का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन होता है, जो 206 अस्थियों का बना होता है। आप ये सभी को पता है, छोटी कक्षाओं से अपन पढ़ते आए हैं। तो अब एंडोस्केलेटन होता है वो टू टाइप्स में बटा होता है। एक तो होता है एक्सियल एंडोस्केलेटन और दूसरा होता है एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। एक तो होता है एक्सियल मीन अक्षीय, जो शरीर के अक्ष में पाया जाता है, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर, जो कि बाहर की तरफ पाया जाता है। जैसे एपेंडिकुलर में आपको अपने कंधे, अपने हिप्स, ये शरीर के बाहर की तरफ पाई जाती है, और एक्सियल मतलब शरीर के मिड में पाया जाता है, जो एक्सियल। अब एक्सियल के भी टाइप के बारे में देख लेते हैं अपन। एक्सियल में फर्स्ट नंबर पर आता है स्कलटन। सेकंड नंबर पे आता है जो ये रिप्स, एंड थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है वर्टिबल कॉलम, और चौथे नंबर पे आता है वो आता है स्टर्नम। अब आपको मैं इनकी संख्या बता देता हूँ। जो स्कल सिलेक्शन होता है वो 29 होता है, और जो रिप्स की अपनी पसलियाँ होती हैं वो 24 बोन्स की पाई जाती हैं। जो वर्टिबल कॉलम होता है जो 26 बोन पाए जाते हैं। स्टर्नम होता है वो एक बोन का बना होता है। तो चलिए अब आपको मैं इन बोन को के बारे में बता देता हूँ, और इन बोन्स को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। उसके बाद आप कभी भी इन बोनों के टाइप्स, कितनी बोन्स पाई जाती हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बोन की बात कर ले, एंडोस्केलेटन में होती है स्कलटन। ये जो पाई जाती हैं वो 29 होती हैं। ये टू टाइप में बटी होती हैं। एक तो पाई जाती है स्कल बोन, और जो दूसरी होती है वो एसोसिएटेड स्कल बोन। तो इसमें स्कल बोन ही इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड में तो एक जो अपने सिर में पाई जाती है वो होती है। तो इसमें स्कल बोन को आपको याद रखना पड़ता है। ये 22 होती हैं, ये 7 होती हैं। तो अब आपको मैं इनके टाइप बता देता हूँ।
स्कल बोन होती है वो टू टाइप में होती है। एक तो होती है क्रेनियम, क्रेनियम मीन्स कपाल, और जो दूसरी पाई जाती हैं वो होती हैं फेशियल, फेशियल मीन्स चेहरे की अस्थियां। तो जो क्रेनियम पाई जाती हैं वो तो 8 पाई जाती हैं, और जो फेशियल पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 14 अस्थियां। तो ये 22 हो गई। और एसोसिएटेड तो जो अपने सिर में पाई जाती हैं, जो कोकिजियल, स्केंजियल, जो आपको पता है, तो इसमें स्कल बोन के बारे में ही बात करना होता है। तो चलिए अब आपको मैं इनके बोन्स के बारे में बता देता हूँ और इनको किस प्रकार से याद करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं क्रेनियम कपाल की, और इधर देख लेंगे फेशियल बोन, चेहरे की अस्थियां और कपाल की। तो कपाल की तो आपको सबको पता ही है कि क्या होती है। तो एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, फोरेंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फोरेंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपुटल, इथेमोइड, और जो लास्ट आती है स्पेनोइड। तो अब कई पूछ रहे हैं तो अब इनको किस प्रकार से अपन याद कर रहे हैं, तो मैं इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको याद करनी होगी। इसकी ट्रिक इस प्रकार का है, फोरेंटल में ये याद करना है, फ्रेंच, पाकिस्तान, तमिलनाडु और इंग्लैंड सब। अब आपको ये याद करना है, फ्रेंच, पाकिस्तान, तमिलनाडु और इंग्लैंड सब। क्रेनियम कपाल की अस्थियां याद करना है जो आपको इस प्रकार करना है, फ्रेंच, पाकिस्तान, तमिलनाडु और इंग्लैंड सब, फोरेंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपुटल, इथेमोइड, स्पेनोइड। अब इनकी मैं संख्या बता देता हूँ। फ्रेंच एक होता है, और पाकिस्तान और तमिलनाडु की दो दो अस्थियां होती है, पैराइटल और टेम्पोरल, जो आपको पता है क्योंकि पैराइटल साइड में पाया जाता है और टेम्पोरल भी पीछे पाई जाता है, तो दोनों दो दो अस्थियां होती है। और सभी जो ब्रेन की अस्थियां होती है वो एक एक पाई जाती हैं। तो अब आपको इस प्रकार ये क्रेनियम आप याद कर लेंगे। अब आपको मैं दूसरी बता देता हूँ, फेशियल बोन, जो आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। उसमें दूसरी बोन होती है वो होती है फेशियल बोन, अपने चेहरे की अस्थियां। तो ये अस्थियों को भी याद करने की मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। पहले अपन लिख देता हूँ, वोमर, कॉन्की, नेजल, मैगजिला, मैंडिबल, प्लेटाइन, जाइगोमेट, और लास्ट होती है जो होती है लैक्रियमल। तो अब आपको सबको ये दिक्कत होती है कि इन बोन्स को कैसे याद करें, तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके बाद आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो इसमें आपको सिंपली मैं बताने वाला हूँ, विजय कैन नोट मेक माई पेट जस्ट लाफ। इसकी शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार के, विजय कैन नॉट मेक माई पेट जस्ट लाफ। विजय से वोमर, कैन से कॉन्की, नेजल, मैगजिला, मैंडिबल, प्लेटाइन, जाइगोमेट, लैक्रेमियल। तो विजय कैन नॉट मेक माई पेट जस्ट लाफ। अब आपको इसमें बताता हूँ कि कौन कौन सी बोन होती हैं, जो एक होती है, कौन सी दो होती है। तो अब आपको याद रखना, एक तो जो विजय वोमर होती है वो एक सिंगल पाई जाती है, और एक होता है माई। विजय और माई ये दोनों एक तरह से सब्जेक्ट हुए, तो ये तो पाए जाते हैं एक। और इनके अलावा जो भी दो बोन पाई जाती है, कॉन्की, नेजल, सब जोड़े में पाई जाती है, सब दो दो पाई जाती है। तो ये बोन टोटल मिलाकर हो गई 14 बोन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, बोन का नाम पूछ लेता है कि कितनी बोन पाई जाती है पूछ ले, तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए अब आपको और मैं बताता हूँ। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं, वर्टिबल कॉलम, कशेरुक दंड, जो आपको मैंने बताया कि ये जो पाई जाती हैं, जो 26 पाई जाती हैं। तो अब अपन इसको भी किसी
प्रकार से याद करें तो इसकी भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले तो इनके नाम लिख लेते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रियल व कोकिजियल। तो अब इसको भी किस प्रकार से याद किए, इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो इसमें आपको ये लिखना है, कार तो लूंगा सात को, कार तो लूंगा सात को। तो इस प्रकार से ये ट्रिक हो गई, कार तो लूंगा 7 तारीख को, कार तो लूंगा 7 को। तो का से होगा सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रिजियल, कोकिजियल। तो इस प्रकार से ये ट्रिक हो जाएगी। तो अब इनके मैं नंबर बता देता हूँ। जो सर्वाइकल होती हैं वो 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती है, लंबर होती है 5 होती है, सैक्रिजियल होती है जो भी 5 होती है, और कोकिजियल होती है 4। तो ये होती है जो नवजात में होती हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसका होता है, होती हैं सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रिजियल 5, कोकिजियल 4। और एक वयस्क में इस प्रकार होती है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रियल और कोकिजियल जो दोनों एक एक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हो जाती है। तो अब आपको मैं इनका सूत्र भी बता देता हूँ। नवजात का तो होगा C7, T12, L5, S5, CO4। ये तो हो गया नवजात का। और वयस्क का मतलब जो भी वयस्क का जो होता है वो होता है C7, T12, L5, S1, CO1। तो इस प्रकार से वर्टिबल कॉलम हो गई। तो चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में आ गई अब आपकी रिब्स मीन्स पसलियाँ। जो अपने पसलियाँ पाई जाती हैं वो होती हैं 12 जोड़ी, 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं। जो रिब्स होती हैं जो 2 टाइप से होती हैं। एक तो होती हैं ट्रू रिब्स और दूसरी होती है फैल्स रिब्स। एक तो ट्रू रिब्स होती हैं और दूसरी होती है फैल्स रिब। जो ट्रू रिब्स होती हैं वो तो होती हैं 7 पेयर, 7 जोड़ी, और ये होती है जो 5 पेयर, 5 जोड़ी पाई जाती हैं। जो ये ट्रू रिब्स होती है ना 7 पेयर, जो पसलियाँ अलग अलग उपास्थि से स्टर्नम से जुड़ती हैं, तो अलग अलग बोन से अलग अलग प्रकार से ये जुड़ती हैं। तो इसे बोलते हैं जो वर्टिब्री स्टर्नल। इन्हें वर्टिब्री स्टर्नल भी बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग उपास्थियों से जुड़ती है। अब जो दूसरी पाई जाती है उसे बोलते हैं फेल्स रिब। ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है वर्टिब्रो कॉन्ड्रायल, और जो दूसरी पाई जाती है उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तैरने वाली फसलियाँ। जो वर्टिब्रो कॉन्ड्रायल होती हैं, जो 8वीं, 9वीं व 10वीं जोड़ी पसलियों को वर्टिब्रो कॉन्ड्रायल रिब्स कहते हैं। अब आपको याद रखना है 8वीं, 9वीं, 10वीं जोड़ी पसलियों को वर्टिब्रो कॉन्ड्रायल कहते हैं, और जो 11 और 12 नंबर की पसलियाँ होती है उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है, स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है, ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो चलिए फ्लोटिंग रिब्स भी हो। चौथे नंबर पे आती है, वो छोटी सी है, उसको कुछ डिटेल में बताना नहीं है, जो होती है स्टर्नम, जो अपने शरीर के मध्य में पाई जाती है। एक लंबी अस्थि होती है, तो इसलिए इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गई स्टर्नम। अब चलो इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, जो होती है एपेंडिकुलर अक्षीय। अब इसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं एपेंडिकुलर अक्षीय। आपको मैंने बताया कि जो एपेंडिकुलर होती हैं, जो शरीर के बाहर की तरफ पाई जैसे जैसे हाथ पैर की उंगलियां, ये। तो अब इनके टाइप देख लेते हैं। एपेंडिकुलर में होती है बोन ऑफ लिम्ब और होती है ग्रिडल्स। अब
अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। बोन ऑफ लिम्ब में इसमें होते हैं फोर लिम्ब और दूसरी होती है हिंड लिम्ब। जो फोर लिम्ब होती हैं वो 60 होती हैं, 60, ये भी होती हैं 60। तो आपको मैंने बताया कि एक्सियल बोन्स होती हैं वो तो 80 होती हैं, और ये होती हैं 126 पाई जाती है, जो अपेंडिकुलर पाई जाती हैं, जो 126 पाई जाती हैं। तो फोर लिम्ब 60 होते हैं, लिम्ब 60 होते हैं। और जो ग्रिडल्स होते हैं जो टू टाइप से होते हैं, एक तो होते हैं पेक्टोरल, दूसरा होता है पेल्विक। पेक्टोरल में टू टाइप से होते हैं, एक तो होता है स्केपुला, दूसरा होता है क्लेविकल। और पेल्विक में जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कोक्सल बोन व इनोमेटेड बोन। कोक्सल बोन व इनोमेटेड बोन भी कहते हैं। तो चलिए अब इनके बोन ऑफ लिम्ब के बारे में देख लेते हैं, इनके बोन्स के बारे में देख लेते हैं अपन। पहले नंबर पे फोर लिम्ब, जो हाथ में पाई जाने वाली बोन होती है, उनके बारे में देख लेते हैं। ह्यूमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और चौथे नंबर पे जो पाई जाती है वो होती है फेलेंजियस। जो अपने को पता है, जो कि अपने शरीर में ह्यूमर एक पाई जाती है, रेडियस भी एक पाई जाती है, एक हाथ में बात कर रहे हैं, एक अल्ना पाई जाती हैं। जो कार्पल्स होती हैं वो 8 पाई जाती हैं, एक हाथ में जो पाई जाती हैं कार्पल्स 8 पाई जाते हैं। और जो मेटाकार्पल्स होती हैं, जो याद रखना, 5 पाई जाती हैं। और फेलेंजियस होती हैं जो होती हैं 14। तो कार्पल्स आपको मैं बता दूं, जो हाथ वाला जोड़ पाया जाता है ना, जिससे अपन मूवमेंट कर पाते हैं, तो इसमें ये पाई जाती हैं वो 8 होती हैं ऊपर नीचे। और मेटाकार्पल्स होती हैं ना, जो 5 पाई जाती है, जो उंगलियों व हथेलियों के बीच में पाई जाती है, जो होती है जो मेटाकार्पस। और फेलेंजियन से लास्ट वाले जोड़ पाए जाते हैं, जो उंगलियों में जोड़ पाए जाते हैं। तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि अपने शरीर में 2 हाथ होते हैं। तो अब इनकी संख्या इस प्रकार हो जाती है 2 2 2 16 10 28। तो जो एक कुल मिलाकर जो अपने को ये प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होती हैं 60 बोन्स। जो फोर लिम्ब की बोन्स होती हैं वो 60 पाई जाती है। अब इसके बाद दूसरी देख लेते हैं, वो होती है हिंड लिम्ब। अब हिंड लिम्ब की बात कर लें तो इसमें फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजियस। तो अब आपको पता है कि जो फीमर होती है ना, जो सबकी शरीर की सबसे मजबूत अस्थि पाई जाती है, सबसे बड़ी व सबसे मजबूत अस्थि होती है, वो फीमर होती है। तो फीमर तो आपको सबको पता ही है, जो अपने हिप होते हैं वहाँ से लेकर जो अपने जोड़ होते हैं वहाँ तक जो पाई जाती है वो फीमर पाई जाती है। इसमें एक पैर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फीमर के बाद जो पाई जाती है वो टीबिया होती है, नीचे की तरफ। टीबिया और फिबुला एक दूसरे से आमने सामने होती हैं। जो पटेला, जो अपनी पाली होती है, उसको पटेला बोलते हैं। टोरसल्स जो पाई जाती हैं वो पैर में जो नीचे की तरफ पाई जाती हैं, जो टोरसल्स होती हैं। जो टीबिया व फिबुला के नीचे पाई जाती हैं वो टोरसल्स होती हैं। और जो टोरसल्स पाई जाती हैं वो 7 होती हैं। और मेटाटोरसल्स जो पाई जाती हैं, जो पैर की हथेली और उंगलियों के मध्य जो पाई जाती है, जो मेटाटोरसल्स। और लास्ट में फेलेंजेस पाई जाती हैं, जो उंगलियों के मध्य पाई जाती हैं, वो होती हैं 14। तो अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि शरीर में अपने 2 पैर पाए जाते हैं, तो इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होती हैं 2 2 2 14 10 28। तो ये भी 60 प्राप्त होती हैं। तो हिंड लिम्ब भी 60 हो गई है। जो ग्रिडल्स होते हैं, कंधे व हिप्स में पाए जाते हैं, जो होते हैं ग्रिडल्स। तो ये होते हैं 2 टाइप से होते हैं।
एक तो होते हैं पेक्टोरल, एक होते हैं पेल्विक। पेक्टोरल व पेल्विक, इसमें होता है स्केपुला, और दूसरे नंबर पे जो पाए जाते हैं जो होते हैं क्लेविकल। तो 2 स्केपुला होता है, 2 क्लेविकल होते हैं। जो ग्रिडल्स आपको मैंने बताया नहीं, जो होते हैं जो सिर्फ 6 पाए जाते हैं, और जो पेल्विक में पाए जाते हैं वो होते हैं कोक्सल बोन, जो कि 2 पाए जाते हैं, और इन्हें इनोमेटेड बोन भी कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में, अब आपको मैं बता दूं, जो स्केपुला होती है ना, जो अपने कंधे पर जो ये पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं स्केपुला, जो एक अपने कंधे पर पाया जाता है। जो और कंधे को यहाँ पर जो जोड़ता है वो होता है क्लेविकल। तो ये दोनों, एक इधर पाया जाता है, एक राइट में पाया जाता है, तो ये दोनों 4 हो गया। और पेल्विक होते हैं ना, जो अपने हिप में पाया जाता है, वो एक तरह का पेल्विक होता है। मैं इसका डायग्राम बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, बट इस प्रकार से होते हैं कोक्सल बोन। यहाँ पर इलियम आता है, इसियम। में आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जो इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से अपना ये हो गया। तो आपको मैं एक लास्ट में एक जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट में वो बता देता हूँ, उसको याद करने के लिए आपको मैं देता हूँ। नीट में आया हुआ क्वेश्चन ये अपना होता है सर, यहाँ पर ये पाई जाती है जोड़, ये इस प्रकार से कुछ होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो अपना ये सर के नीचे जो पाया जाता है, जो होता है यस हाँ वाला मूवमेंट, जो हाँ वाला मूवमेंट होता है वो तो होता है एटलस, और जो अपन ना करते हैं वो होता है एक्सिस। जो हाँ वाला मूवमेंट होता है वो एटलस, और जो ना वाला मूवमेंट होता है जो होता है एक्सिस। तो अब आपको ये मैं बता दूं, ये याद ही रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दिया। जो एटलस और एक्सिस के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, जो इन दोनों के मध्य पाया जाता है, या साइनोवियल जॉइंट भी पाया जाता है इनके मध्य। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और जो भी नया देख रहा है वो लाल वाले बटन पे चाहे अपना पेन फेंक के मारो या पेंसिल फेंक के मारो, बस क्लिक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। तो अपना ध्यान रखो, सदा हैप्पी रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।